दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जला। नाथ के चरणों में आकर के झुक जाना, ना स्वर है ना स्वर्गम है, ना नैन तराना है, ना स्वर है ना स्वर्गम है, ना नैन तराना है। विशुद्ध सागर जी के चरणों में जाकर के झुक जाना, ना स्वर है ना स्वर्गम है, ना नैन तराना है। तेरे मस्त पे मुकुट है, तेरे कानों में कुंडले है, तेरी विनती सुन लेना, प्रभु पार लगा देना। अजी सागर जी के चरणों में हम सभी तो झुक जाएंगे, ना स्वर है ना स्वर्गम है, ना नैन तराना है। बहुत बढ़िया। आचार्य विशुद्ध सागर जी के चरणों में हमें जाके वहाँ झुकना है। और गुरुदेव आज हमारे बीच खारपीटिया पहुँचे हुए हैं, हम उनका कितना लाभ ले सकें ये हमारे पर डिपेंड है कि हम कैसा उनका लाभ लें। अब अनुरोध करेंगे मुनि श्री 108 अजीत सागर जी महाराज श्री से कि महाराज श्री आज की प्रवचन बेला प्रारंभ करें और अपने हमारे जीवन को धन्य बनाने का हमें एक मौका दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भवन कुंद कुंददेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं। और उस व्याख्यान में आज बता रहे हैं दान का, पूजा का फल। हमने जो दान दिया है उससे क्या फल प्राप्त होता है। कौन सा दान? जिस दान को देकर मन में प्रसन्नता आती है ऐसे दान से। दान दे मन हरस विसेखे, जिसको देने के बाद मन में एक संतुष्टि रहती है, मन में एक प्रसन्नता रहती है, एक आनंद का भाव रहता है। ऐसे दान देने के बाद कल भैया संदीप आया, बड़ा खुश था कि महाराज जी हमने तो राशि भी जमा करा दी। मतलब इतनी खुशी उसे हो रही थी कि ले लिया, ऐसा नहीं लग रहा था उसे कि कहाँ से ले लिया। ले लिया और तुरंत आके बोल रहा है महाराज जी बड़ा मजा आ गया, आज तो हम राशि भी जमा कर दी। ये हरस होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे कहाँ से आफत मोल ले ली।
कहां से ले लिया, क्यों ले लिया? यदि ऐसा है तो आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए आचार्य ने कहा दान दे मन हर्ष विषय के। दान देने के बाद जो प्रसन्नता आती है, हर्ष भाव आता है, उल्लास भाव आता है, यह आपके पुण्य को बंद करता है। कौन सा वाला फल देता है फिर आपको, यहां बता रहे हैं। यदि हम दान देने के बाद दुखी होते हैं, दान देने के बाद उदास हो जाते हैं, तो जो फल हमको मिलने वाला था फिर वो फल प्राप्त नहीं होता है। कौन सा फल मिलने वाला था? हुए फलेण ते लोके सुर पूज्यो हवदि शुद्ध मणो दान पड़ेंती लोए सार सुहम भुंज देणियदम। पूए फलेण, पूजा के फल से, जो प्रसन्न चित्त होकर पूजा करता है, हर्षित मन से पूजा करता है, स्वद्रव्य से पूजा करता है, ये विशेष ध्यान रखना, नहीं तो फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। अपनी द्रव्य, जब आप अपनी द्रव्य स्वयं धोते हैं, स्वयं उसको लगाएंगे तो परिणाम अलग होंगे। लगी हुई थाली मिल जाएगी तो परिणाम अलग होंगे। जैसे आप अपने घर में स्वयं चौका लगाएं और एक चौका लगा हुआ उसमें आकर आहार दें, आप बताइए आपके परिणाम कहाँ बनेंगे? जहां पर बना हुआ है बस आपको देना है, कोई भाव नहीं आ रहा है आपके अंदर किंचित भी। लेकिन आप जो अपने घर में शुद्ध भोजन तैयार करते हो, सुबह से लेकर जब तक आहार नहीं हो जाता, जब तक आपने सोच लिया कि आज लगाना है, तब से लेके जब तक लग नहीं जाता, अरे चौका लगाना है, चौका लगाना है, अच्छे से आहार कराना है, अंतराय ना हो जाए। मतलब आपका पूरा समय सुपयोग में चलता रहता है। झाड़ू भी लगा रहे हो, भैया अच्छे से साफ करना, कोई बाल ना रह जाए, चौका लगाना। कोई भी क्रिया कर रहे हो, भैया अच्छे से करना, यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आहार कराना है। पूरे समय आपका उपयोग शुभ में चलते ही रहता है। भोजन भी बनाओगे तब भी भैया शोधन करना, रोटी भी बना रहे हो, आटा भी छान रहे, अच्छे से देखना, सब्जी बना रहे, अच्छे से देखना, कोई भी सामग्री बना रहा है, अच्छे से देखना। पूरा समय आपका उपयोग में जा रहा है। और वैसे बना हुआ देना बने तो अपने करना क्या है, कोई भाव नहीं है। तो कह रहे हैं स्वयं के द्रव्य से जो पूजा करता है, 3 काम कभी नौकरों से नहीं कराए जाते। एक तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि यहाँ कोई पुजारी नहीं है, श्रावक लोग ही भगवान की अभिषेक का जल, अभिषेक के लिए जल भरते हैं, पूजन का द्रव्य तैयार करते हैं। नहीं तो मंदिरों में पुजारी लगा दिए जाते हैं, बाकी सब बाबूजी बन के आते हैं। वो पुजारी सुबह से छानता है, करता है, द्रव्य तैयार करता है, थाली लगी मिलती है, लोग उठाए और बैठ जाते हैं। जिनको बैठना हो नहीं बैठना तो वो नहीं बैठते, लेकिन एक पुजारी लगा रहता है, पंडित लगा रहता है, पुजारी लगा रहता है, तो वो करता रहता है, पूजन भी वही कर लेता है। समय नहीं रहता लोगों को, तो बस अभिषेक करके लोग चले जाते हैं, वो पंडित लगा दिया है, वो पूजन कर लेगा। तो 3 काम कभी दूसरों से नहीं कराए जाते, स्वयं करना चाहिए, तभी उसको फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप वो 3 काम दूसरों से कराते हो, उसका फल दूसरे को ही मिलेगा, आपको नहीं मिल सकता। कौन से 3 काम? पहला, अरिहंत की भक्ति। भगवान की पूजा कभी पुजारियों से, नौकरों से नहीं करवाओ। उनसे करवाओगे तो फल उनको ही मिलेगा। नहीं तुम तो, हमने तो लगा दिया है पुजारी मंदिर में, अब कोई आता नहीं है तो हमने पुजारी लगा दिया, अब पुजारी लगा तो पुजारी को मिलेगा, तुमको नहीं मिलने वाला फल। भगवान की भक्ति, निर्गंथों को दान, साधुओं को आहार दान। नहीं तो लगा दिए, 4 आदमी लगा दिए किराए के, चलने दो, होता रहेगा। अपन तो अपने घर में मस्त रहो, बस 16 पहन के आ जाना है, नाम लिखा दो कि आज मेरा चौका है, तो आ जाना 11 बजे, मेरा चौका है, कपड़ा पहन के हो गया तुम्हारा चौका। किया क्या तुमने उस चौके में? 21 रुपए दे दिए, 31 रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए, 10,000 रुपए दे दिए, मेरा चौका। अभिमान में फूल पड़े, वो खड़े हो गए बस। लेकिन तुमने किया क्या था वहां पर? आके सुबह से वहां पर कुछ सामग्री तैयार की, शोधन किया, कुछ बनाया, कुछ किया नहीं, बस हमने लिखा दिया था ना, बना लेंगे बनाने वाले।
तो फल भी फिर उन्हीं को मिलेगा, बनाने वालों को, तुमको नहीं मिलने वाला। इसलिए यदि आप ऐसा करते हो कि आज मेरी तरफ से चौका है, आज मेरा भाव है चौका लगाने का, घर में व्यवस्था नहीं है, चलो मंदिर में ही आके लगाता हूं, तो सुबह से वहां पहुंचना चाहिए, लगना चाहिए, तुम्हें फील होना चाहिए कि हाँ हम चौका लगा रहे हैं, तो फील भी तो होना चाहिए आपको। सुबह से वहां पहुंचो, सारी क्रियाएं करो, कैसे पानी छाना है, कैसे करना है, क्या करना है, तब तो तुम्हें फील होगा कि हाँ हमने लगाया है। नहीं तो बाबूजी बन के लिए आ गए, बोर्ड पे नाम और लिखा दिया, बस आज इनकी तरफ से चौका है, नाम लग गया, तुमने समाज को पैसा दे दिया और खड़े हो गए, तो कोई फल नहीं मिलने वाला। भ्रम में मत रहना, धोखे मत रहना। नहीं तुम सोचो कि नाम लिखाने से बोर्ड पे और पर्ची कटा देने से हारदान के नाम की हारदान का फल मिल जाता है। ये बड़ा भ्रम है आप लोगों की, हारदान की पर्ची कटा देंगे तो हारदान का फल मिल जाएगा। बिल्कुल भी दान का फल नहीं मिलेगा। आपको हारदान का भाव है तो पहुंचो वहां पर जहां पे आहार बनता है। मैं बनाऊंगा कुछ अपने हाथ से, मैं करूंगा कोई कार्य अपने हाथ से, मेरे भी तो भाव आने चाहिए। जब मैं दूं तो कम से कम ये परिणाम तो मेरे अंदर जाइए, मैंने ये तैयार किया है सामग्री, दूसरे ने तैयार की और हमने चम्मच पकड़ी और दे दी। परिणाम आते हैं कभी, ये मैंने तैयार किया। भाव आते हैं कभी, जब आप कभी देखना आप कोई चीज तैयार करते हो, उसको देने के समय आपके परिणाम देखना, और जो दूसरे ने तैयार किया उसको देने के समय परिणाम देखना। आप यदि पानी भी भरकर छानकर आपने गर्म किया है तो आपको उसको देते समय अलग परिणाम होंगे। मैं लाया था कुएं से खींच के, मैंने गर्म किया, मैंने भरा, एक बार मुझसे तो लेना। कोई भी सामग्री आप कभी बनाते हो चौके में तो आपको लगता है ये तो ले लो महाराज जी, कुछ ले नहीं ले, भले आप कोशिश मत लेना, लेकिन ये जरूर ले लो। क्यों, ये क्यों ले लो? मैंने बनाई है, मैंने बनाई है। तो जो हम स्वयं अपने हाथ से काम करते हैं उसके परिणाम अलग ही होते हैं, उसका फल मिलता है। दूसरे के द्वारा किए हुए कार्य का फल दूसरे को ही मिलेगा। तो कह रहे हैं पूजा, भगवान की पूजा कभी नौकरों से नहीं कराओ, निर्गंतों को दान कभी नौकरों से मत दिलवाओ, और संतान की उत्पत्ति नौकरों से मत करवाओ। नौकर संतान की उत्पत्ति करे तो नौकर की कहलाएगी। जैसे 3 काम स्वयं करना चाहिए भगवान की पूजा, जैसे संतान स्वयं जन्म देते हैं, ऐसी भगवान की पूजा और निर्गंतों को दान ये स्वयं करना चाहिए, नौकरों से नहीं कराना चाहिए। यदि करते तो फल प्राप्त नहीं होगा। तो कह रहे हैं क्या है पूजा का फल? पूए फलें त्रिलोक की सुर पूज्यो। जो पूजा का फल है, जो वास्तव में भगवान की भक्ति भाव से पूजा करता है, स्वद्रव्य से पूजा करता है, अपने लोभ का त्याग करके पूजा करता है, कसायों को एक साइड रख के पूजा करता है, शुद्ध मन वाला, ऐसा सम्यक दृष्टि त्रिलोक सुर पूज्यो। सुर यानी होता है देवताओं से पूज्य, त्रिलोक के 3 लोकों में देवताओं से पूज्य होता है। कौन है देवताओं से पूज्य? तीनों लोकों में कौन होता है? 3 लोकों में देवताओं से पूज्य? भवड़ा ले 40 बिंतर देवाण होंति 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो तिरियो। 7 इंद्रों से बंधित हैं ये भगवान। 100 इंद्र बोल दिए। 100 इंद्र मतलब मुखिया का नाम ले लिया तो बाकी सब आ जाता है। जैसे आपके घर में निमंत्रण का कार्ड आता है तो इसमें एक का नाम लिख दे तो लिख देते हैं सपरिवार, बड़े का नाम लिख दिया तो मतलब सब आ गए। ऐसे ही मुख्य इंद्रों का नाम बोल दिया। 100 इंद्रों से बंधित, 7 इंद्र से बंधित हैं प्रभु। 100 इंद्र, 100 मुख्य इंद्र। भवनवासी के 20 मुख्य इंद्र होते हैं, 20, और एक भवनवासियों में एक इंद्र एक पितिंद्र, तो 2 इंद्र होते हैं, तो 40 हो गए भवनवासी। भवनालय 40 भवनवासियों के 40 इंद्र और पितिंद्र मिला के। बेंतर देवाण होंति 32 बेंतर देव 8 भेद होते हैं, 8 में 2 इंद्र 2 पितिंद्र होते हैं, ऐसे 8 चौको 32 बेंतर देवों के। कप्पा मर 24
और जो कल्पवासी हैं उनके 24 इंद्र होते हैं, यानी 16 स्वर्गों में 24, 12 इंद्र 12 प्रतीन्द्र होते हैं, तो ऐसे 24 इंद्र। और चंदो सूरो, ज्योतिषियों में चंद्र और सूर्य, और मनुष्यों में चक्रवर्ती और त्रिंचों में सिंह। ये मुख्य मुख्य व्यक्ति हो गए। चक्रवर्ती यानी पूरे 6 खंड का अधिपति, राजा है तो प्रजा तो उसके अंतर्गत आई जाएगी, क्योंकि हार प्रजा की नहीं होती, हार राजा की होती है, तो पूरा देश हार जाता है। राजा हारा तो पूरा देश हार गया, राजा पकड़ा गया तो देश गुलाम हो गया। एक व्यक्ति की कीमत होती है, यदि राजा पकड़ा ना जाए, चाहे कितना भी सामने वाला घुस जाए अंदर, और राजा जब तक उसके बस में नहीं आया है, वो जीत नहीं कहलाएगी। वो ढूंढते हैं राजा कहाँ है इसका, जब राजा मिल जाता है तब कहलाती जीत हो गई उस देश पर। और जब तक राजा पकड़ में नहीं आता तब तक वो कितना भी लड़ाई चलते रहे, युद्ध चलता रहे, लेकिन जीत नहीं कहलाएगी। तो एक राजा को बस में करने से पूरा देश बस में हो जाता है। तो ऐसे एक एक मुख्य मुख्य इंद्रों के नाम ले लिए कि मनुष्यों में चक्रवर्ती, त्रिंचों में सिंह, ज्योतिषों में सूर्य और चंद्रमा, भुवनवासियों में 40 प्रकार के भुवनवासी, भवनवासी में 40, 10 भेद हैं तो 10 के 40, और कल्प बेंतरों में 8 भेद हैं तो 8 के 32, ऐसे टोटल मिला के 100 इंद्र। तो कह रहे सुर पूज्यो, तीनों लोकों में, बस ये 3 लोक में यही हैं, मनुष्य हैं, त्रिंच हैं, देव हैं। नारकी तो आते नहीं है, और नारकियों में कोई इंद्र भी नहीं होता है, तो नारकियों का तो कुछ कहेंगे नहीं कि नारकियों से पूजित हैं। नारकी तो वहाँ तो ना रति इति नारकी, जहाँ प्रेम नहीं है आपस में कहीं किसी में, वो नारकी कहलाता है। ये नरक सिर्फ नीचे ही नहीं है, यदि आपके घर में भी यदि प्रेम नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है घर में सुबह से, तो आपका घर भी नरक ही है, आपका घर भी नरक ही है। क्योंकि नरक की परिभाषा है ना रति इति नारकी। नारकी किसे कहते हैं? जिनमें आपस में रति प्रेम नहीं होता, 24 घंटे लड़ते ही रहते हैं, बेहद नारकी। यदि आप घर में रहकर भी आपस में रति प्रेम नहीं है आपके अंदर, सुबह से लेके गाली से शुरू होता है और रात रोने पर खत्म होती है। सुबह से उठते हैं किलकिल किलकिल चालू हो जाती है, और किल पूरे समय घर में किलकिल होती है, रात सोते सोते रो रो कर आदमी सोता हो, जहाँ पर वो नरक ही है वो पूरा। वो वहाँ रहने वाले नारकी हैं। क्यों? इनमें आपस में रति नहीं है, प्रेम नहीं है, बासल नहीं है। और जिस समाज में हो चाहे घर में हो, प्रेम बासल नहीं होता ना, वो घर नरक के समान ही है, वो समाज भी नरक के समान है। इसलिए प्रेम बासल, जैसे कल बहुत अच्छा सबने प्रेम बासल का परिचय दिया, फटाफट फटाफट बाद में एक चलो हमारा नाम लिखो, हमारा नाम लिखो, हमारा नाम लिखो, क्योंकि सामाजिक कार्य है, इसमें सब बड़े उत्साह के साथ भाग लेंगे। प्रेम है, बासल एकता है। जहां बासल प्रेम एकता है वो स्वर्ग है, और जहां आपस में लड़ाई झगड़े हैं, मतभेद हैं, मनभेद हैं, वो नरक ही है। कि नरक में तो यही सही होता है। नरक में तो क्या है, कोई किसी का थोड़ी ना सगा है, सब लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, प्रेम ही नहीं है, रति नहीं है। और स्वर्गों में बासल के साथ एक जाता तो 10 को लेके जाता, चलो मंदिर चलें, चलो अष्टांगिका में नंदीश्वर की भक्ति करने चलते हैं। इंद्र गया तो पूरा परिकर साथ में लेके जाता है, सारा परिकर साथ में चलता है उनके, अकेले नहीं चलते वो कभी, एक साथ चलते हैं, खूब भक्ति करते हैं, खूब आराधना करते हैं। तो जिस समाज में, जिस घर में प्रेम बासल है, वो घर स्वर्ग के समान है। और जिस घर में प्रेम बासल नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वो नरक के समान है। और जिनके घर में ज़्यादा देरी तक सोते हैं, ज़्यादा रात तक भोजन करते हैं, उनके घर में कभी प्रेम बासल नहीं हो सकता। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जिस घर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जिस घर में उठा जाता हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जहाँ पर भगवान की आराधना की जाती हो, सबसे पहला स्मरण प्रभु का किया जाता हो, ऐसे घरों में भी प्रेम बासल रह सकता है। क्योंकि शांति और लक्ष्मी या समृद्धि कहें, वो आलसियों को, प्रमादियों के घर में नहीं होती, वो तो उत्साही जीवों के अंदर होती है। जो जितना उत्साही और सजग होगा अपने कर्तव्य के प्रति, उसके घर में उतनी ही समृद्धि और शांति होगी।
और जो आलसी और प्रमादी होंगे सदैव दूसरों की सुनना पड़ेगा उनको, और फिर वो चार बोलेंगे, कभी घर में शांति रह नहीं सकती। पूय फलेण, पूजा का फल, इसलिए कह रहे हैं पूय फलेण त्रिलोक सुर पूज्य, तीनों लोकों में सुर से पूज्य होता है जो पूजा अच्छे से करता है भगवान की। इसलिए खूब भगवान की अच्छे से भक्ति करो। क्या एक थाली लगाना है, हम तो अपनी अलग थाली स्वतंत्र लगा के बढ़िया से करेंगे, खूब मन लगा के करेंगे, नहीं करेंगे 10 पूजा, एक करेंगे पर अच्छे से करेंगे, अभिषेक करके भागेंगे नहीं। क्या चला जाएगा, 15 मिनट और लेट हो जाओगे आप तो कौन सी आपकी संपत्ति चली जाएगी। 15 मिनट और लेट हो जाओगे तो कौन सी संपत्ति चली जाएगी। हम तो ऐसा लगता है जैसे जेल से छूटते हो, जेल से जैसे कैदी छूटता है ना, कैदी टाइम दरवाजा खुलता है, भागते हैं, दरवाजा खुलता है, पहले कानी होद होते थे, कानी होद, बाहर जो पशु रहते थे ना, जो रोड पर आवारा घूमते थे, तो उनको वहां बंद कर दिया जाता था, और मालिक जब छुड़ाने आता था तो वो खोल दिए थे पैसे जो भी लेके। तो जैसे उसको खोलते थे तो जानवर ऐसे भागते थे उसमें से। तो ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है। हो 7:30 बज गए, चलो जल्दी जल्दी चलो, हो गया जल्दी, फेंके उधर कपड़े, वहां जाके फेंके, जल्दी से गए यहाँ से, और वहां खोलते ही नहीं बने, पूरी गठान भी नहीं खोली, ऐसे ही निकाल के फेंक दिए। अब बंद होने वाला खुलता रहे आराम से बैठा बैठा। क्या है, क्या है ये। जिन वस्त्रों को पहनकर बहुमान आना चाहिए तुम्हें, तो जिन वस्त्रों को पहनकर 3 लोक के नाथ की अभिषेक करने का पुण्य मिलता है, कितने पवित्र वस्त्र हैं वो। विनोद जी, कोई ये पूजा के वस्त्र ना पहन के आए और कैसे भी पहन के आ जाए, सुंदर से सुंदर वस्त्र पहन के आ जाए, पैंट शर्ट पहन के जाए, हीरे से जड़े पहन के जाए, सोने से जड़े पहन के जाए, क्या तुम उसको भगवान का अभिषेक करने दोगे क्या। और एक व्यक्ति ये वस्त्र पहन के आएगा तो आप कहोगे हाँ आप कर सकते हो। आप सोचो इस वस्त्र की कीमत आपको पता नहीं है, और आप ऐसे निकाल के फेंक देते हो, लाते रख देते हो, ऐसे कूद देते हो, उधर से लात मारते हो, वहां पहुंचता है, पैर में पड़े। जिन वस्त्रों से आप 3 लोक के नाथ को छू सकते हो, उन वस्त्रों को तो आप ऐसे फेंकते हो, और जिन वस्त्रों से आप 3 लोक के नाथ तो छू तक नहीं सकते, उनको बढ़िया सजा के रखते हो। आप देखो तो बहुमान आना चाहिए, बहुमान आना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, जिन वस्त्रों से मैं 3 लोक के नाथ को छुया था, वो शरीर हाथ पवित्र हो गया, वो वस्त्र पवित्र हैं, और मैंने उन वस्त्रों को ऐसे ही लातों के नीचे फेंक कर और लात और मार कर चला गया। अभी शाम का विषय चलना ना, उसमें आएगा अधिकरण, जीव अधिकरण असाधना। तो अजीब की साधना कर रहे हो, तीव्र घोर पाप का बंध करोगे। कल इन्हीं वस्त्रों को फिर से पहनना है, और आज क्या उसकी दशा कर रहे हो तुम। काम पड़े कछु और है, काम सरे कछु और। जब अभिषेक करना था, अरे 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 नीचे नहीं रखना, नीचे नहीं रखना, अभिषेक करना है, और अभिषेक कर लिया, काम सरे कछु और। अब लात मार के उधर कोने में पटक दिया। तुमसे बड़ा मतलबी और स्वार्थी कौन होगा। अरे कम से कम स्वयं धोकर नहीं डाल पा रहे, अपना वस्त्र पहनना चाहिए था, स्वयं के वस्त्र लाके रखना चाहिए थे। यहां पे मेरा वस्त्र है, मैं रोज धोऊंगा, रोज डालूंगा, रोज पहनूं। यदि पता है ना आपका होता ना, तो कभी आप लात नहीं मारते उसमें, कभी आप नीचे नहीं फेंकते। पता है समाज का है, सो निकाल और फेंक दिया। अपने कपड़े खेन के दिखाओ घर में, पता चल जाएगा तुम्हें। देवी ऐसा सुनाएगी, कभी कपड़े फेंकने की हिम्मत नहीं करोगे। घर में तो ऐसे भैया उतारेंगे तो चुपचाप खूंटी पे टांगेंगे शांति से, नीचे फेंक देंगे नहीं। क्यों, मेरा कपड़ा है, खरीद के लाया हूं, महंगा कपड़ा है या खुद का कपड़ा है,
कभी आपने अपनी शर्ट को, अपने पैंट को कभी ऐसे जमीन पे फेंक के लात मारी है क्या? बताओ, पैर से सरकाएगा कभी? चाहे गंदा भी हो जाता है ना तो खोलकर खूंटी पे टांगते हो, व्यवस्थित स्थान बना के रखा है। नहीं, कपड़ा टांगने का स्थान है, यहीं टांगूंगा, ऐसे फेंकते नहीं हो कहीं भी। जबकि उन कपड़ों से पाप ही होगा, उन वस्त्रों से सदैव पाप ही होगा, उनसे तो पुण्य करोगे नहीं, भोगों के लिए भोग। और ये तो 3 लोक की नाथ की पूजा का वस्त्र है, 3 लोक के नाथ की पूजा का, जिनके आगे तुम सुखते हो, अपना करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी हो, तो जिनके आगे अपना सिर टेकता है, ऐसे 3 लोक के नाथ हैं। महिमा आना चाहिए तुम्हें। वैसे तो भगवान के नाम पे लड़ते रहोगे, तू मत घुस जाना, तू हाथ नहीं लगाना, तू मंडल पर नहीं पहुंचना, तो ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, बड़ी बड़ी बातें करोगे। लेकिन उन 3 लोक के नाथ को जिन वस्त्रों से आप पूजा करते हो, उन वस्त्रों की क्या दुर्गति करते हो, कभी सोचते हो क्या? बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन उनको, जिन वस्त्रों से, एक ही वस्त्र है ये, कोई दूसरी पोशाक है तो बताओ भगवान की पूजा करने की? धोती दुपट्टा के अलावा कोई और पोशाक से भगवान की पूजा होती है क्या? अभिषेक होता है क्या? कि कुर्ता पजामा पहन के आ जाए, कोई सफारी सूट पहन के आ जाए, तो कोई अच्छा सा पैंट शर्ट पहन के आए, या सोने के कपड़े हों तो उनसे होगी। इसके अलावा कोई यदि ऐसे हीरे के कपड़े पहन के आता तो उसको परमिशन मिलती हो? कुछ है क्या ऐसा? सिर्फ एक धोती दुपट्टा ही है, एक धोती दुपट्टा, एक ही ड्रेस है बस, जिस ड्रेस में आपको भगवान के पास पहुंचने का एड्रेस मिलता है। अरे ड्रेस गड़बड़ है तो भैया, जैसे कोई एड्रेस गड़बड़ हो जाता ना तो माल नहीं पहुंचता वहां पे, हाँ रिटर्न हो जाता है, नहीं जाता। एड्रेस परफेक्ट होना चाहिए। ये ड्रेस जो हमारी है वो हमारा एड्रेस है भगवान के पास पहुंचने का। यदि इसको ही हमने ऐसा करके रखा, इसलिए जितने साफ, जितने अच्छे वस्त्र पहनोगे और अपने पहनोगे तो विश्वास रखना पूजा भक्ति करने में आपको विशेष मन लगेगा। इसलिए अपने वस्त्र, यदि पास में घर है तो घर में ऊपर छत पे अच्छे से डालो, बढ़िया पहन के आओ। नीचे शुद्ध कम से आओगे तो जमीन देख के आओगे, गंदगी पे पैर नहीं रखोगे, गाड़ी में नहीं आओगे, पैदल आओगे, बिना चप्पल के आओगे। और यदि नहीं है व्यवस्था तो अपना वस्त्र ले आओ और यहां शांति से डालो और रोज पहनो, रोज पहनो यहां पे। फिर देखना तुम अपने वस्त्र को कैसे रखोगे, खुद ही धोगे और खुद ही अच्छे से टांगोगे, अच्छे से सुखाओगे और अनेक बीमारियों से बच जाओगे। हाँ, श्रावक को तो घर से ही नहा के आना चाहिए भगवान के पास, घर से नहा के शुद्ध वस्त्र पहन के निकलना चाहिए। धोती दुपट्टा पहन के आ सकते हैं, जमीन देख के चलेगा, भूमि देख के चलेगा, गंदगी नहीं पैर रखेगा, आके पैर धोएगा। यहाँ पे गाड़ी में आएगा तो नहीं चलेगा, गाड़ी में आएगा तो नहीं चलेगा, पैदल आना चाहिए उसे। यदि घर से आना है पैदल आए, नंगे पैर आए। गाड़ी में आए तो सिर को जाए, हार देने भी कभी कोई गाड़ी से 16 पहन के मत आ जाना मानता हूं, नहीं तो चलो घर से आए हो, हमारे पीछे रैगजीन की सीट है महाराज जी, ड्राइवर तो आगे रहते हैं, हम तो पीछे रहते हैं। नहीं तो तुम गाड़ी में घर से पहन के आ जाओ 16, नहीं चलेगा 16 गाड़ी का, यहीं पहनना पड़ेगा। फिर घर से पहन के आना है तो पैदल पैदल आओ, घर से पहन के आओ तो पैदल पैदल पाओ 16, और नहीं तो फिर यहां पे पहनो। अपने वस्त्र, अपना द्रव्य, अपने पात्र, द्रव्य विधि, द्रव्य दात्री, पात्र विशेषा, तद विशेषा। विधि से, द्रव्य से, दाता से, पात्र से दान में विशेषता आती है। स्वयं का द्रव्य है, स्वयं का वस्त्र है, स्वयं का पात्र है, स्वयं के भाव होंगे। नहीं तो अरे कैसा ला के रख दिया तुमने, कैसा कपड़ा है, देखो कितना गंदा हो रहा है, ये परिणाम आएंगे।
अनेक बीमारियों से बचता है व्यक्ति यदि स्वयं का वस्त्र पहनता है तो। किसी को कोई सा रोग होता है, किसी को कोई सा रोग होता है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को कोई सी प्रॉब्लम है, वो सब एक दूसरे की उतरन पहनते रहते हो। एक दूसरे का शरीर का टच हुआ पहनोगे और प्रॉपर नहीं धोबा तो आपको रोग हो जाएगा। इसलिए हमारा आगम बड़ा व्यवस्थित है। मैत्रता है, मैत्री भाव बताया है, पर जूठन खाना है, दूसरे के उतरे पहनना, ये मैत्री नहीं है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव होना मैत्री है। नहीं तो लोगों ने मित्रता की परिभाषा समझ ली है कि गले में हाथ डाल के घूमो और एक दूसरे के जूठन खाओ, एक चम्मच से दोनों खाओ, एक ही थाली में खाओ, तब कहलागी दोस्ती। अरे वो तो हिंसक है, खुद खाएगा, अपनी लार उसमें डालेगा, फिर दूसरा खाएगा, तो एक दूसरे का वायरस एक दूसरे में चला जाएगा। ये कौन सी मित्रता है? ये कोई मित्रता नहीं है। मैत्री का भाव तो है प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव। तुम भी स्वस्थ रहो, हम भी स्वस्थ रहें। तुम भी स्वस्थ, हम भी स्वस्थ। तुम भी भगवान की भक्ति करो, हम भी भगवान की भक्ति करें। इसका नाम है मैत्री। इसका नाम है मैत्री। तो कह रहे पूय फलेन त्रिलोके, ऐसी पूजा के फल से क्या प्राप्त होता है? त्रिलोक के तीनों लोकों में सुर पूज्यो, सुर से पूज देवों से पूजित होता है। अब आपकी भगवान की पूजा और कैसी है अब आप जानो। ऐसा तो नहीं लगता आप बंधे हैं सो 7:30, 7:15, 7:30 जल्दी भगे। नहीं भैया, कोई आप कैदी नहीं हो, कोई आप कैदी नहीं हो जो आपको छूट के भागने की पड़ती है। जैसे कैदियों को पकती ना, खुला मिल जाए तो ऐसी आपको छूट मिल जाए, हाँ हो गया काम, अब तो 10 मिनट बैठने की बोले, अब नहीं बैठेंगे 10 मिनट। अभी तक तो इसलिए बैठे थे शांति धारा होना बाकी है, इसलिए बैठना पड़ा। यदि ये शांति धारा पहले करा दो आप, फिर देखो हम बैठते हैं क्या। यही शांति धारा पहले करा दो आप, फिर देखो हम बैठते हैं क्या। फिर तो अरे हो गया, अब थक लो जल्दी से। जैसे ही महाराज ने इधर देखा उधर धीरे आप सपन ने खिस गए। क्यों? अभी तो मशहूरी हो गई। यदि फंसे हुए में भाव मान लगा रहे हो आप अपने, आप पूजा के फल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। हो क्या पुण्य है मेरा, ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे जिनवाणी सुनने मिल रही है। जगत में सारी बातें सुनने मिल जाती हैं, लेकिन भगवान की वाणी सुनने नहीं मिलती। ये तीर पुण्य का उदय चल रहा है आपका, कल करेंगे इसमें चर्चा आचार्य भगवान। तीर पुण्य का उदय चल रहा है कि जिनवाणी सुनने मिल रही है। तो आचार्य भगवान कह रहे थे पूय फणैन त्रिलोक के, पूजा के फल से सुर पूज्यो हवति। सुर पूज्य होता है शुद्ध मनो, जो शुद्ध मन से भगवान की भक्ति आदि करता है, वो तीनों लोकों में पूजा को प्राप्त होता है। और दान फलेण, दान के फल से क्या होता है? आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रहे तो कल चर्चा करेंगे दान के फल से क्या मिलता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।